अब आइए ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी की इस बहुत ही अलौकिक और दिव्य घटना पर। बाबा के एक बहुत ही परम भक्त हुए हैं मुकुंदा जी। उनके घर में भोजन के प्रति एक खास नियम था। मुकुंदा जी ने अपने घर के अंदर इस बात को संचालित कर रखा था कि जब भी भोजन बन जाता उसे थाली में रखकर पहले पूजा घर में स्थापित महाराज जी के फोटो चित्र के सामने उस थाल को रख दिया जाता, फिर उस मंदिर के अंदर पर्दा कर दिया जाता, जैसे कि महाराज जी उस भोग के प्रथम अधिकारी हैं। समुचित अर्पण भाव के बाद वही थाली जो महाराज जी की फोटो के सामने रखी हुई होती है, वह थाली प्रसाद के रूप में ग्रहण करके मुकुंदा जी अपने कार्यालय चले जाते। यानी कि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मुकुंदा जी रोज जो भोजन ग्रहण करते वह भोजन कुछ और नहीं, महाराज जी को ही अर्पित किया हुआ प्रसाद होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के अंदर भक्ति में अपने इष्ट को, अपने गुरु को अर्पण किए गए भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए दैविक समय हो जाता है। जो कुछ भी आपके जीवन में आने वाला, चल रहा और जाने वाला होता है वह सारा का सारा देवी कृपा के द्वारा आपके पास आता है। मुकुंदा जी बताते हैं कि उनके परिवार में उनका यह भोजन करने का नियम कभी नहीं टूटा। घटना सन 1968 की है। 1968 के सितंबर महीने में उनके साथ में ये घटना घटी जब एक दिन मुकुंदा जी ने मंदिर में से थाल निकालकर अपने कार्यालय जाने से पहले भोजन प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया तो शुरू करते ही वह चौंक गए, क्योंकि उस दिन जो प्रसाद में दाल बनी थी उसमें नमक नहीं था। मुकुंदा जी ने जब दाल में नमक नहीं पाया तो अनायास ही वे अपनी पत्नी पर भड़क गए, क्योंकि वे पत्नी से पहले महाराज जी का ख्याल कर रहे थे और उन्हें मन में बुरा लगा कि बाबा को आज बिना नमक की दाल भोजन प्रसाद के रूप में अर्पण कर दी। उन्होंने बिगड़ते हुए अपनी पत्नी को कहा कि महाराज जी के भोग पर तुम ध्यान नहीं देती हो, कोई श्रद्धा नहीं है तुम्हारे अंदर, दाल में तुमने आज नमक तक नहीं डाला, बाबा कैसे फीकी दाल खाएंगे। यूं तो दोस्तों मुकुंदा की पत्नी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी, परंतु उस दिन पता नहीं वह भी किस और मूड में थी, अतः वह भी जोर देकर बोल पड़ी, मैंने जैसा भी भोग अर्पण किया प्रेम से किया है, महाराज जी ने उसे पा भी लिया है, लो तुम्हारी दाल में नमक डाल देती हूँ, तुम्हें बहुत चिंता है दाल में नमक की तो तुम खा लो। ऐसा कहते हुए मुकुंदा की पत्नी ने आगे बढ़कर उनकी थाली में, उनकी दाल में थोड़ा सा नमक डाल दिया। मुकुंदा जी पहली बार अपनी पत्नी का ऐसा रूप देखकर थोड़ा सा विचलित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्या करूँ और क्या ना करूँ। खैर दाल में नमक मिलाने के बाद में उन्होंने भोजन ग्रहण किया और झुंझला कर उठे और गुमसुम से ही पत्नी से बिना बात किए उस दिन ऑफिस चले गए। पूरे दिन उनके मन में दो बातें चलती रही, एक महाराज जी के प्रसाद में आज गलती हो गई, दूसरी पत्नी का अजीब सा स्वभाव आज अचानक क्यों आया। शाम को जब घर आए तो उनकी पत्नी ने उनसे कोई बात नहीं करी। उस दिन उनका दिन बहुत ही रूखा गया। खैर अगले दिन से धीरे धीरे परिवार में सामान्य स्थिति आने लगी और कुछ दिनों में उन दोनों ने वह घटना भुला दी। इस घटना के कई सप्ताह बाद नवंबर के महीने में, यानी कि यह घटना सितंबर की थी और ठीक इसके बाद में नवंबर महीने में महाराज जी इलाहाबाद पधारे। बाबा जब भी इलाहाबाद आते तो सुधीर दादा के घर पर ही रुकते। मुकुंदा को ज्यों ही सूचना मिलते ही वे तुरंत अपनी पत्नी के साथ में दादा के घर पर चले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महाराज जी आज बहुत सारे भक्तों से घिरे हुए हैं। तब मुकुंदा और उनकी पत्नी बाहर बरामदे में बैठ गए और अन्य भक्तों के वहां से छंटने का इंतजार करने लगे। लगभग आधा घंटा बैठने के बाद उन्होंने पाया कि अब महाराज जी के पास में कोई नहीं है, अतः वे दोनों खड़े हुए और बाबा के समक्ष पहुंचे। महाराज जी के पास जाने के बाद पहले उनकी पत्नी ने प्रणाम किया, फिर उसके बाद जो ही महाराज जी को नतमस्तक करने के लिए बाबा के श्री चरणों की ओर उनकी पत्नी झुकी, तभी महाराज जी अचानक से बोल पड़े, हमें बिना नमक की दाल खिला दी। बाबा ने जो ही ये पंक्ति बोली पत्नी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मुकुंदा को तुरंत वह घटना याद आई जो ठीक बिल्कुल 2 महीना पहले सितंबर के महीने में उनके घर में घटी थी। मुकुंदा समझ गए कि महाराज जी का जो ईश्वरीय स्वरूप है वह सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, इसलिए तो आज महाराज जी ने ऐसा कह दिया कि हमें बिना नमक की दाल खिला दी। परंतु उसके साथ ही अपनी पत्नी को बाबा के द्वारा मिली डांट को सुनकर मुकुंदा जी थोड़ा मन में प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात की खुशी हुई कि गलती करी तो बाबा की डांट भी पड़ी है। पत्नी ने झेपते हुए महाराज जी के चरण स्पर्श किए और थोड़ा पीछे हट गई। इसके बाद मुकुंदा जी थोड़ा आगे आए और बाबा के चरण स्पर्श किए। मुकुंदा ने सोचा कि महाराज जी के चरण स्पर्श करके कुछ देर तक बाबा के चरण दबाए जाएं, अतः उन्होंने चरण स्पर्श करते ही महाराज जी के चरण अपने हाथों में पकड़ लिए। तभी बाबा अचानक मुस्कुराते हुए मुकुंदा की ओर झुके और बोले, तो क्या अपनी पत्नी के बारे में सोचता है? उसने बड़े प्रेम से वो बिना नमक की दाल खिलाई थी, ताई सो हमने भी खाए लई, अर्थात तुम्हारी पत्नी ने उस दिन
वास्तव में बड़े प्रेम से वो दाल बनाई थी और इसीलिए हमने नमक नहीं होने के बावजूद उस दाल को ग्रहण कर लिया। बाबा के मुख से ये व्याख्या सुनकर मुकुंदा और उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा गदगद हुए। वो जान गए कि महाराज जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। भले ही उनकी भौतिकवाद में प्रसाद बनाते समय कोई त्रुटि रह गई, लेकिन जो प्रसाद के अंदर प्रेम था, उस प्रेम के कारण ही महाराज जी ने उनके भाव से भी ऊपर उठकर उनके प्रसाद को ग्रहण किया। तो देखा दोस्तों आपने, मुकुंदा जी का महाराज जी के प्रति भाव था। भोजन जिससे बना था वो सामग्री थी, परंतु जिसने बनाया था उनकी धर्मपत्नी ने। उनका जो प्रेम था महाराज जी के भोजन को तैयार करने में, उस प्रेम को आधार बनाकर महाराज जी ने उनका फीका भोजन भी ग्रहण कर लिया। इसका मतलब बहुत ही सीधा और स्पष्ट है कि आपके गुरु, आपके महाराज जी, आपके ईश्वर भाव और भौतिक जगत से भी ऊपर प्रेम को रखते हैं। अगर आप अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति प्रेम में आ गए तो फिर आपको भाव की भी आवश्यकता नहीं और भौतिक जगत की तो आवश्यकता कदापि नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो भक्ति मार्ग पर चलते हुए सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य कभी आपको समझ आएगा, वह यही कि आप और आपके ईश्वर, आपके गुरु का जो संबंध है, वो संबंध एक प्रेम के अंदर है, प्रेम के साथ नहीं। और उसी प्रेम तक ले जाने के लिए ईश्वर और गुरु आपको पहले भौतिकवाद से बाहर निकालते हैं, उसके बाद आपको भाव में लेकर आते हैं और भाव की बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद आपको उस प्रेम से रूबरू कराते हैं, साक्षात्कार करवाते हैं। अगर आप भी अपने हृदय के अंदर महाराज जी के प्रति वही प्रेम पा लेते हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य जन्म जन्म में कभी नहीं मिलने वाला। हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी सदैव आप सबके साथ प्रेम में रहें। और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज का एक खास वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, इंस्टाग्राम पर हमारे हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके वहाँ पर भी इसे फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण रूप से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।